हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एसबीआई एएमसी आईपीओ को। एसबीआई एएमसी आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की बात करते हैं तो आज पहले दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। अभी तक जो नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग आईपीओ पूरी तरीके से यहाँ पे बिका नहीं है। इसके पीछे की क्या वजह है? ग्रे मार्केट प्रीमियम हल्की गिरावट के बाद अभी कितने परसेंट प्रीमियम पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है? क्यों अभी की खेल पूरी तरीके से अभी शुरू नहीं हुई, उसके पीछे की क्या वजह है? डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर अभी तक आप लोगों को कितनी दिख रही है, उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिए और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। एएमसी आईपीओ के बारे में बात करें, एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी को देखते हैं तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए आज पहला दिन समय रखा गया है। वैसे इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आज पहला दिन की समाप्ति ऑलरेडी होने वाली है। इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए कल दूसरा दिन रखा गया, यानी कि कल के डेट में इस आईपीओ के नंबर ऑफ टाइम्स को देखकर इस आईपीओ में कल जो पूरी तरीके से 5 PM तक नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में 16 जुलाई को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। किस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट मिलने की चांस आपकी मैक्सिमम यहाँ पर रहेगी। वैसे इस कंपनी के फेस वैल्यू ₹1 रखी गई। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड ₹574 रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड ₹574 पे 26 सिक्योरिटी से मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो टोटल इशू साइज़ है वो 9,813 करोड़ की टोटल इशू साइज़ इस कंपनी की दिख रही है। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। जो भी पैसा कंपनी रेज कर रही है वो कंपनी के पास हम लोगों को जाते हुए नहीं दिख रही है। कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं उनके पास पैसे जाने वाली है। 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली है, 15% शेयर आपको एनआई कैटरी के पास जाते हुए दिखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएसई एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली। इस आईपीओ में मिनिमम यहाँ पे 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 14,009 रुपये अमाउंट उसके यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो दिख रही है। स्मॉल HNI के बारे में बात करते हैं तो 14 लॉट आप लोग अप्लाई करते हैं उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए 2,08,936 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। और बिग HNI के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 68 लॉट अप्लाई करते हैं उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए 10,14,832 रुपये अमाउंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो जो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को 13 जुलाई को लगभग 63,93,095 इक्विटी से 2,662 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एलोकेट किया गया। उसकी जो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी है वो आपको 16 अगस्त को मिलने वाली है। रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 15 अक्टूबर को मिलेगी। 2 इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए आने वाले समय में इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर रहने वाली है। कंपनी की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनके बारे में बात करें, 14 जुलाई से आईपीओ ओपन हो रही है, 16 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई, 17 जुलाई इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और 20 जुलाई को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 20 जुलाई को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 21 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएससी दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी की अभी तक जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब बात करने से पहले इस कंपनी की एंकर इन्वेस्टर लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में आपको HDFC बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का नाम दिख रहा है, यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो DI है उनके यहाँ पे पार्टिसिपेशन आपको यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के तौर पे दिख रही है। HDFC इनोवेशन फंड्स के बारे में बात करें, इनके यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। HDFC मल्टी कैप फंड्स हो गई और HDFC यहाँ पे LS टैक्स सर्विस फंड की बात करें है उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। ICICI प्रूडेंशियल AMC के बारे में बात करें उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन है। साथ साथ ICICI के अलग अलग प्रूडेंशियल जो क्वालिटी फंड हो गई, वैल्यू फंड के बारे में बात करें उनके यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। साथ साथ ICIF जो एक्टिव एसेट एलोकेशन फंड है उनके यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। और कैपिटल ग्रुप की बात करते हैं जो कि ग्लोबल इक्विटी फंड्स है कनाडा की, उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। और यहाँ पे जो कि यदि हम लोग देखा जाए तो सिंगापुर की अलग अलग जो अथॉरिटी होती है जो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC की भी पार्टिसिपेशन दिख रही है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो अलग अलग स्कीम के माध्यम से पार्टिसिपेशन है। साथ ही यदि हम लोग कोटक महिंद्रा के बारे में बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। नोमोरा के बारे में बात करते हैं तो नोमोरा की यहाँ पे पार्टिसिपेशन हम लोगों को दिख रहा है। और यहाँ पे फेडिलिटी के बारे में बात करें तो फेडिलिटी यहाँ पे आपको दिख रही है। जिस तरीके की जैसी प्रेजेंस अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। साथ ही गवर्नमेंट पेंशन फंड्स ग्लोबल के बारे में बात करते हैं, गोल्डमैन सैक्स की बात करते हैं, जो वेल रेप्यूटेड FI की बात करें जो फंड्स है उनके यहाँ पार्टिसिपेशन है। साथ साथ DI की फंड्स के बारे में बात करते हैं तो उनके यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है। जिस तरीके की जैसी पॉजिटिव पार्टिसिपेशन है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिख रही है। और यहाँ पे फ्रैंकलिन जो कि फंड्स है उनके यहाँ पार्टिसिपेशन है। 360 फंड्स की बात करें, टोटल ओवरऑल फंड्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन लगभग 123 फंड्स की यहाँ पे दिख रही है। उनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी 129 फंड्स है। इन सभी फंड्स के पार्टिसिपेशन के कारण से पूरी तरीके से ये IPO एंकर इन्वेस्टर के तौर पे यहाँ पे बड़ी
जो DI और FI की प्रेजेंस के कारण से IPO पूरी तरीके से सब्सक्राइब होते हुए दिखी, वैसे इन सभी सब्सक्रिप्शन फिगर को आप लोग कई सारे वीडियो में देखेंगे। साथ साथ इस एंकर इन्वेस्टर को भी यहाँ पे हम लोग आने वाले समय में कई पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। वैसे इस अभी तक की प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को लगभग यहाँ पे जो शेयर एलोकेट किया गया है उनके बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को 4,63,93,95 इक्विटी शेयर एलोकेट किया गया है। 4,63,93,95 इक्विटी शेयर जो एलोकेट की गई है 262-63 करोड़ तक की वैल्यू की, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको एलोकेशन होती हुई दिख चुकी है। QIB कैटेगरी में जो रिस्पांस अभी तक दिखनी चाहिए उस तरीके के वैसे रिस्पांस अभी तक हम लोग नहीं दिख रही। उसके पीछे की वजह है कि पूरी तरीके से जो इशू साइज बढ़ी है उसके कारण से IPO में कल के डेट पे यहाँ पे आपको इवनिंग तक QIB की तरफ से आपको रिस्पांस हम लोगों को दिख सकती है, क्योंकि 3,09,000 इक्विटी शेयर QIB के लिए ऑफर किया गया था। अभी तक 23 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी, लगभग 132 करोड़ के ही सिर्फ सिर्फ बोली लगी। इस IPO में QIB कैटेगरी की तरफ से रिकॉर्ड पैसे आने की उम्मीद यहाँ पर लग रही है। और साथ साथ NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 1.29 टाइम तक IPO NI कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुके हैं। 2,31,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 2,98,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 1,711 करोड़ की बोली की वजह से IPO 1.29 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। बिग NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 1.25 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन में भी आपको 1,54,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,93,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग यहाँ पे 1,108 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 1.25 टाइम तक IPO बिग NI कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। स्मॉल NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1.36 टाइम तक सब्सक्राइब हुई, यानी कि इस IPO में स्मॉल NI कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। 77,32,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,05,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगभग यहाँ पे 603 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 1.36 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स कैटेगरी में 0.63 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। 5,41,25,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,43,46,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी, लगभग 1,971 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 0.63 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय कैटेगरी में यदि हम लोग बात करते हैं तो 0.99 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। और शेयर होल्डर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 0.97 टाइम तक IPO शेयर होल्डर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग 1,30,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,26,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी, 728 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से IPO 0.97 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर इस IPO की अभी तक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पहले दिन 0.66 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। पहले दिन पूरी तरीके से फुली सब्सक्राइब होने के पीछे की वजह के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी बड़ी इशू साइज है। इस इशू साइज की बड़ी होने के बाद यहाँ पे आपको मार्केट कंडीशन में थोड़ी सी आपको पॉजिटिव यहाँ पे परफॉर्मेंस आज के डेट में नहीं दिखाई, उसकी भी डायरेक्टली इंपैक्ट दिखी। कल के डेट में जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे आउटकम आएगी आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। वैसे इस IPO की जो करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 100 रुपीज़ जो ग्रे मार्केट प्रीमियम थी वो 80 रुपीज़ पे गई थी, फिर से यहाँ पे 90 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 574 रुपये पे 90 रुपीज़ को ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस 664 रुपया निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग 16% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बन रही है, यानी कि इस IPO के अकॉर्डिंग 2340 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में यहाँ पर लिस्टिंग एंड आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसे रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।